हम अक्सर अपने घर के आसपास चोरी की घटनाओं के बारे में सुनते या पढ़ते आए हैं। कई बार चोर इतने बेवकूफ होते हैं, अगर आप उनकी चोरी का तरीका देख लेंगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे, जैसा हम बेवकूफ चोरों की सीरीज में आपको दिखा चुके हैं। लेकिन हर चोर बेवकूफ नहीं होता, क्योंकि उनका काम ही कुछ ऐसा है जिसमें चूक की कोई गुंजाइश नहीं होती। हमारे आसपास कुछ शातिर चोर हर पल घूम रहे हैं, जो हमको कब चूना लगा जाए मालूम भी नहीं पड़ेगा। हमारी छोटी से छोटी चीज से लेकर हमारी कीमती से कीमती चीज पर इनकी हर वक्त नजर रहती है। इसलिए आपको जागरूक करने के लिए हिंदी काउंटडाउन एक बार फिर से शातिर चोरों की पार्ट 3 वीडियो में कुछ ऐसे ही चोरों के वीडियोस आपके लिए लेकर आया है, जिसे देखकर आपको दिमाग घूम जाएगा। इस चोरी को 1-2 नहीं बल्कि पूरे 6 चोरों ने मिलकर दिन दहाड़े बिजी रोड पर अंजाम दिया। जुलाई 2020 में जब एक व्यक्ति अपनी कार से जा रहा था तो 2 स्कूटी सवार चोरों ने उस कार के टायर पंचर होने का एक साथ इशारा दिया। उसने कार वहीं रोक दी और जल्दबाजी में कार लॉक किए बिना बाहर निकला। जब वो टायर चेक कर रहा था तभी स्कूटी पर सवार 2 और चोर आ गए और कुछ पता पूछने के इरादे से उसे बातों में लगाया। जब आदमी उनके पास कार से ध्यान हटाकर गया तो वहीं पीछे ताक में खड़े 5वें चोर ने तेजी दिखाई और कार का पिछला दरवाजा खोलकर बैग चुरा ले गया। लेकिन एक राहगीर ने उसे देख लिया और बताने की कोशिश भी की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। वो स्कूटी पर छठे चोर संग फरार हो गया और इधर ये पता पूछने वाले दोनों चोर भी फरार हो गए। इन चोरों को ठग ठग गैंग के नाम से जाना जाता है, जो कोई भी तकनीक जैसे कि पैसे गिराकर या फिर टायर पंचर बताकर आपको कार से बाहर निकालते हैं। और जब आप बाहर पैसे बटोरने या टायर देखने कार बिना लॉक किए आते हैं तो पीछे से इनका एक साथी कांड कर देता है। इनसे बचने का सीधा सा उपाय लालच ना दिखाएं और बाहर ना निकले। शीशे चढ़ा कर रखें या फिर जब भी कार से निकले उसे लॉक कर दे और कभी हड़बड़ी ना दिखाएं। खैर, ये तो हम सब जानते हैं कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं और इसी बात को साइड करते हुए आज का सबसे बड़ा हाथ तो एक बच्चे ने मारा है। सिरसा हरियाणा में 20 जनवरी 2020 को रिकॉर्ड हुई इस सीसीटीवी फुटेज में एक आदमी अपनी स्कूटी खड़ी करता है और उसके ऊपर अपना गमछा और चश्मा रखकर दुकान के अंदर चला जाता है। तभी स्कूल बैग टांगे एक बच्चे की नजर उस पर पड़ती है और वो चारों ओर घूमता रहा। आप भी सोच रहे होंगे अब तो आदमी का चश्मा गया, लेकिन ऐसा सोचने की उन महाशय जैसी जल्दबाजी मत कीजिए, क्योंकि वो जनाब पहले ही जल्दबाजी में चाबी निकालना भूल गए थे। बच्चे ने थोड़ी देर दुकान के अंदर उस लापरवाह पर नजर रखी और जैसे ही सही समय आया बच्चे ने गमछा और चश्मा साइड में फेंका और स्कूटी को ले उड़ा। और वो जब बाहर आए तो स्कूटी गायब देखकर उनके तोते उड़ गए। चाबी ना निकालकर जो 1 सेकंड जनाब ने बचाया था, अब काटिए कई दिन थाने के चक्कर। कुछ ऐसी ही जल्दबाजी जबलपुर में इस शख्स ने दिखाई और स्कूटी लॉक किए बिना भगवान के दर्शन करने चला गया, लेकिन पीछे से चोर आया और बेचारे को पुलिस स्टेशन के दर्शन करवा डाले। शॉप्स वाले अक्सर सामान दुकान के बाहर रख देते हैं। इसी का फायदा उठाया इन स्कूटी सवार अंकल ने, जिन्होंने पहले इधर उधर देखकर जब दुकानदार को बिजी पाया तो मौका देखकर तेल का डिब्बा उठाया और फुर्र हो गए। उन्होंने आज जरूर घर में पकोड़े तलवाए होंगे। ऐसा ही कुछ वाकया मार्च 2019 में एक किराने की दुकान में कैद हो गया, जिसमें एक महिला बच्चे संग स्कूटी पर आई और मौका देखकर बाहर से एक भरा तेल का कार्टून ले उड़ी, जबकि बच्चा तो सोचा कि शॉप के अंदर जाना है, इसलिए वो सीढ़ियां चढ़ने लगा था। लेकिन उसे क्या पता था उसकी मम्मी का आज प्लान कुछ और ही है। शायद आपको पता ना हो, लेकिन गैस सिलेंडर भी चोरों का एक प्राइम टारगेट रहता है, जिस पर लोग ज्यादा गौर नहीं करते। जैसे ये 2 बाइक सवार सिलेंडर ले उड़े, ऐसे इन 2 बाइक सवार लड़कों ने किया। ये जनाब तो किसी के घर में घुसकर पोर्टेबल गैस स्टोव ही ले उड़े। ऐसा ही कुछ सिलेंडर डिलीवर करने आए इस शख्स के साथ हुआ। इसलिए आप भी ये सोचकर कि इसे कौन चुराएगा, कभी बेफिक्र मत हो जाइएगा। सिर्फ गैस सिलेंडर ही नहीं, अगर आप सुबह उठें और आपका लोहे का मेन गेट गायब दिखे तो समझ जाना कोई कर गया हाथ साफ। हाथ साफ करने से याद आया कि लोग एटीएम आदि में ग्राहकों के हाथ को साफ करने, मेरा मतलब सेफ्टी के लिए रखे हैंड सैनिटाइजर को चुराने से भी बाज नहीं आते। आपने हर जगह देखा या पढ़ा होगा कि लिखा रहता है सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है, लेकिन इन जनाब ने शायद इसे ऐसा ही मजाक समझ लिया और भीड़ भाड़ वाली बस में एक सीट की चाह में अपना बैग खिड़की से बस में सीट पर डाल दिया, जो हम इंडियन अक्सर जगह घेरने के लिए करते ही हैं।
लेकिन हमको इस बात का अंदाजा भी नहीं होता कि शायद हमारी इस हरकत पर चोर की पैनी नजर बनी हुई है। जैसे कि इन जनाब के साथ हुआ, जब ये बैग बस में डाल रहे थे तो 3 चोरों की नजर इन पर बनी हुई थी। जब वो आदमी बस के गेट पर गया, 2 चोरों ने इस शख्स पर नजर रखी ताकि वो दोबारा अचानक से आ जाए तो साथियों को खबर दे दे। बाकी तो एक चोर ने खिड़की खोलकर बैग चुराया और वहां से चुपचाप चलते बने। और वो जनाब अपने दिमाग की दाद दे रहे होंगे कि मैंने सीट पहले ही रिजर्व कर ली, लेकिन जनाब सीट के लालच में बैग लुटवा बैठे। यही नहीं, ये चोर हो सकता है बस में आपकी सीट के बगल में बैठा हो, जैसे कि भोपाल में इन जनाब के साथ हुआ, जो बस में सो गए जिसके चलते अपना बैग खो गए। सिर्फ बस में ही नहीं, ट्रेन में भी चोर हमारे आसपास ही रहते हैं। जैसे कि लड़की जिसने एक औरत के पर्स को उठाकर उसमें से उसका एक छोटा सा वॉलेट निकाल लिया और इधर उधर नजर दौड़ाते हुए चुपके से अपने कपड़ों के अंदर छुपा लिया। लेकिन उसे नहीं पता था कि ऊपर की बर्थ पर उस चोरनी से भी तेज जनाब लेटे लेटे उनकी कारस्तानी रिकॉर्ड कर रहे थे। अगर आप शॉप पर हैं तभी 3-4 औरतें धड़धड़ाते हुए कुछ बच्चों के साथ अंदर घुस जाए तो सावधान हो जाइए, क्योंकि हो सकता है अब आपको चूना लगने वाला है। हम ऐसी कई वीडियो आपको दिखा चुके हैं। इनमें अक्सर चोरी बच्चे अंजाम देते हैं, क्योंकि दुकानदार की नजर तो बड़ों पर रहती है और बच्चे आड़ लेकर कांड कर जाते हैं। दरअसल महिलाएं दुकानदार का व्यू ब्लॉक करती हैं, सामने खड़े होकर या शॉल या दुपट्टा फैलाकर। जैसे यशवंतपुर बेंगलोर में जुलाई 2021 को इस स्टोर में कुछ महिलाएं घुसी, लेकिन दुकान वाली सजग थी और घुसते ही उन्हें बाहर करने लगी, लेकिन औरतों ने उसे बातों में लगाते हुए दुपट्टा फैलाकर उसका व्यू ब्लॉक कर दिया और बच्ची ने किसी मजे हुए चोर की तरह धूम स्टाइल में मात्र कुछ सेकंड्स में ही नोटों का मोटा बंडल चुराया और वापस चलती बनी। ठीक इसी प्रकार पाकिस्तान में सक्रिय इस गिरोह ने भी किया और मोबाइल कब चुरा लिया दुकान वाले को भनक भी नहीं लगी। भारत के सबसे बड़े इन्वेस्टर राकेश झुंझुनवाला ने साल 2005 में क्रिसिल के 27 करोड़ के शेयर बेचकर मालाबार हिल्स मुंबई में एक फ्लैट खरीदा। वहीं 2015 में जब इस फ्लैट की कीमत बढ़ के 27 से 65 करोड़ रुपए पहुंची, वहीं अगर इन्होंने क्रिसिल के 27 करोड़ के शेयर उस वक्त ना बेचे होते तो उनकी कीमत करीब 600 करोड़ होती। दोस्तों, ये है पावर ऑफ राइट इन्वेस्टिंग। इसलिए आपको इन्वेस्टिंग शुरू कर देना चाहिए, जिसके लिए हम लाए हैं एक बहुत ही शानदार ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है अपस्टॉक्स, जो रतन टाटा जी और टाइगर ग्लोबल यूएस द्वारा समर्थित है। इस प्लेटफॉर्म में 40 लाख से ज्यादा लोग ट्रेडिंग करके बहुत पैसा कमा रहे हैं। यहाँ से आप डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको अपनी बेसिक डिटेल्स डालनी होगी और आधार कार्ड व पैन कार्ड की मदद से 5 मिनट में KYC कंप्लीट कर आप ट्रेडिंग करने को तैयार हो जाएंगे। फिर इन्वेस्ट कीजिए अच्छे शेयर्स में और प्रॉफिट कमाइए। तो दोस्तों, इंतजार किस बात का, जल्दी से डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अभी अकाउंट खोलिए और बचत में से इन्वेस्टमेंट शुरू कर दीजिए। 14 जुलाई 2019 को अमृतसर में एक औरत एक ज्वेलरी की दुकान में अपने बच्चे के संग पहुंची और कुछ चांदी के आभूषण निकलवाने के बाद इस औरत ने बड़ी सहजता से दुकानदार को अपनी बातों में लगा लिया और 1 सेकंड से भी कम वक्त में एक छोटी सी पॉलीथीन अपने फोन के नीचे हाथ में कुछ इस तरह से छुपा ली कि दुकानदार को पता ही नहीं चला। फिर क्या था, कुछ देर बातों में लगाए रखने के बाद इस औरत ने मौका देखते ही अपनी पर्स को खोला और चोरी किए गए माल को अंदर शार्क कर लिया। दुकानदार की नाक के नीचे से फ्रॉड हो गया और उसे पता भी नहीं चला। बच्चों को साथ रखने पर दुकानदारों पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव ये पड़ता है कि ये पारिवारिक है, चोरी नहीं करेंगे। इसी बात का फायदा उठाते हुए सितंबर 2019 में द्वारका में इस फैमिली ने किया। ज्वेलरी शॉप में आने के बाद दुकानदार ने इन्हें आभूषण दिखाए, तभी बच्चे ने बिना घबराए उनके सामने से सारे आभूषण निकालकर अपने हाथ में रख लिए। जब दुकानदार का चेहरा सामने ही था, लेकिन उसने सोचा भी नहीं होगा कि एक बच्ची इतनी शातिर हो सकती है, इसलिए उसे नुकसान उठाना पड़ गया। वहीं कुछ दुकानदार भाइयों के दिमाग में ऐसी इमेज बनी हुई है कि वेल ड्रेस और अमीर दिखने वाले पढ़े लिखे लोग चोरी नहीं करते। हमने पिछले पार्ट में सूट बूट पहने जनाब को भी रंगे हाथों चोरी करते हुए दिखाया था ना। ऐसे कुछ चंडीगढ़ की इस ज्वेलरी शॉप में हुआ, जब एक अच्छे घर की दिखने वाली महिला ने दुकानदार को अच्छे से चूना लगा दिया। हाथ में मोबाइल पकड़े रिंग ट्राई करने लगी, लेकिन गौर कीजिएगा उसने रिंग ट्राई करते समय मोबाइल न नीचे रखा न दूसरे हाथ में लिया। इसकी पीछे वजह यह है कि उसने अपने उस हाथ में एक नकली रिंग छुपाई हुई थी, जो वो खाली हाथ में नहीं छुपा पाती। थोड़ी देर बाद जब दुकानदार कैलकुलेटर में बिजी हुआ तो अगल बगल देखकर बड़ी सफाई से उसने अपनी नकली रिंग असली रिंग से बदल दी और दोबारा आने को बोलकर चलती बनी।
दुकानदार को हमेशा ग्राहक के उल्टे हाथ पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बैग्स, मोबाइल वगैरह तो उसी में कैरी करते हैं ना, जिसकी मदद से अक्सर चोरी छुपाई जाती है। जहां कुछ चोर दुकानदार से मोबाइल देखने के बहाने भागकर चोरी करते हैं, लेकिन सब ऐसा नहीं करते। कुछ आपकी आंखों के सामने आपको चूना लगा देते हैं, जैसे सितंबर 2021 को इस मोबाइल शॉप में हुआ, जहां 2 लड़कियां पहुंची। एक लड़की ने तो सीसीटीवी कैमरा भी देख लिया, लेकिन फिर भी उसका हौसला नहीं टूटा और मोबाइल देखने की मांग करने लगी। दुकानदार ने उसे कुछ रियलमी और ओप्पो के सील पैक मोबाइल बॉक्स दिखाए, जिसमें से मोहतरमा को रियलमी का C25 मोबाइल पसंद आ गया। लेकिन चोरी करने के लिए काउंटर पर और बॉक्स निकलवाए गए, ताकि एक बॉक्स कम होने पर दुकानदार को शक न हो। फिर मौका देखकर चैन खुला हुआ बैग काउंटर पर रखा और धीरे से बॉक्स अंदर सरकाकर बैग टांग लिया, और दुकानदार साहब कैलकुलेटर में हिसाब लगाते रह गए। बेहतर आप डमी फोन रखें और मोबाइल के बॉक्स ग्राहक के हाथों की पहुंच से दूर रखें। स्पेसिफिकेशन की खुद जानकारी रखें। ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम अपनी आंखें तो खुली रखें। अगर आपने गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी है तो रियल लाइफ के परपेंडिकुलर और टेंजेंट से काफी वाकिफ होंगे ही। अब देखिए उन्हें रियल लाइफ में। ये 2 बच्चे खेलते कूदते जा रहे थे, तभी अचानक से उनमें से एक बच्चा ऊपर एक दुकान के चबूतरे पर चढ़ गया और बिना दुकानदार को भनक लगे साइड से पूरा का पूरा टॉफी का डब्बा ही चुरा कर भाग गया। लेकिन इनकी बदकिस्मती की बच्चे के कूदने की आवाज सुनकर दुकानदार को पता चल गया और वो उनके पीछे लग गया। लेकिन हमेशा होशियारी दिखाने की भी जरूरत नहीं है, जैसा आप पाकिस्तान की इस फुटेज में देख सकते हैं, जहां वॉचमैन बस वॉच करता रह गया और हथियारबंद चोर ने महिला का पीछा करते हुए उससे सामान मांगा और उसने भी बड़ी आसानी से ज्यादा बहस न करते हुए उसे सीधा सामान पकड़ा दिया। क्योंकि हमेशा ध्यान रखें, आपकी जान से ज्यादा कीमती कुछ नहीं है। दुकानदार की नाक के नीचे से चोरी करते हुए हमने आपको कई वाकये दिखा दिए, लेकिन इन जनाब ने तो अपनी हाइट का फायदा उठाते हुए सेल्स गर्ल के सिर के ऊपर से चोरी कर डाली, वो भी एक बार नहीं 2 बार। पहले उसे बातों में लगाकर नीचे रखे सामान को दिखाने को कहा और फिर सिर के ऊपर से सामान गायब कर जेब में डाल लिया। बड़े हैवी चोर हो भैया। चोर चोरी करने के लिए न समय देखते हैं न जगह, उन्हें बस पैसा दिखाई देता है। जैसे ये झपट्टा मार लड़का दिन दहाड़े स्टेशनरी की दुकान में कॉपी खरीदने के मकसद से आता है, वहीं इधर उधर की बातों में दुकानदारनी को लगाकर दूसरी कॉपी मांगता है। दरअसल उसका ज्यादा ध्यान तो पीछे था, क्योंकि वो अपने दोस्त का इंतजार कर रहा था। अब थोड़ी देर बाद उसका दोस्त दुकान के सामने पहुंच जाता है और ये धीरे धीरे लड़का अपना हाथ आगे बढ़ाकर कुछ इशारा करने की एक्टिंग करता है। फिर जैसे उसे मौका मिलता है वो तुरंत उस औरत की चैन खींचकर साथी संग फरार हो जाता है। ऐसे में न केवल आपके पैसों का नुकसान होता है, बल्कि आपको चोट भी लग सकती है। इसलिए बड़े बुजुर्ग सही कहते हैं, अपने गहनों को संभाल कर रखना चाहिए और सिर्फ सही और अति आवश्यक मौकों पर ही इन्हें पहनना चाहिए, क्योंकि कब किसकी नीयत डोल जाए कोई नहीं जानता। इन जनाब से मिलिए जो शायद चलते चलते इतना थक गए कि सोचा चलो बच्चे की साइकिल ही चुरा ली जाए, और रोड के 1-2 चक्कर मारने के बाद इधर उधर देखा और अपने बाप का माल समझकर साइकिल लेकर रफू चक्कर हो गए। इसलिए थोड़ी देर का ही काम हो, साइकिल को लॉक हमेशा लगा के रखो। तो दोस्तों, मजाक एक साइड में, पर आज के वीडियो से आपको एक सीख तो लेनी ही चाहिए, और वो ये कि चाहे औरत हो, आदमी हो या बच्चा हो, अकेले हो या संगठन में हो, पैदल हो या बाइक से हो, कभी भी किसी की शक्ल और पहनावे से धोखा मत खाना, क्योंकि आज इन सब की बारी आई है, कल आपकी भी आ सकती है। हमें तो आपकी सीसीटीवी फुटेज पाके अपने अगले वीडियो का कंटेंट मिल जाएगा, और चोर का तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा ना। पर अगर चोरी करने के बाद किसी का नुकसान हुआ तो वो सिर्फ आप होंगे। इसलिए हमेशा सावधानी बरतिए और अपनी चीजों पर पूरी एकाग्रता से ध्यान रखिए, खासकर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में। मिलते हैं अगले पार्ट में।